ग्रेस मार्क्स तो आप अगर नीचे लेटर में पढ़ पा रहे हो तो कंपनसेशन, ग्रेस मार्क्स और बोनस कभी भी नहीं लिखा जाता किसी भी लेटर में। उसकी जगह उन्होंने 7th नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, कमेटी विल रिव्यू। हाँ, कमेटी रिव्यू का जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है एक पॉइंट है नीचे, कंपनसेशन, जो कि हम शुरू से ही कह रहे थे कि कंपनसेट करेंगे, तो उसको कंपनसेशन उन्होंने लिखा हुआ है। रिलैक्सेशन और कंपनसेशन, इसका मतलब यही है ग्रेस मार्क्स को भी वो लोग कंसिडर करेंगे। तो आप लोगों को ये सोचना नहीं है कि सर हमारा मेन पॉइंट तो जिस ग्रेस मार्क्स के लिए उस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो तो हमारा हुआ ही नहीं। पर मैं बेसिकली आपको कह दूं कि बेसिकली हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे वही बातें हमारी टीम जो गई थी, डेलीगेशन टीम जो गई थी, उनमें नेम भी मेंशन है, उन्होंने उन्हीं पॉइंट्स को वहाँ पे जाके रखा जो पॉइंट्स आप लोगों ने बोले थे। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि पता नहीं एक लॉलीपॉप होगी, पता नहीं उन लोगों ने बोला है कि नहीं बोला है, वो सेम बात वहाँ अंदर गई है। कुछ हमारे साथी इस बात को जो अंदर गए भी हैं उन वो लोग गलत पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं उनको फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप बहुत रेस्पेक्टिव इंसान हो, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, पर बच्चों को आपने पहले भी भ्रमित कर रखा है थोड़ा बहुत, आप भ्रमित मत करो कि अंदर जाके हमने वीडियो क्वेश्चंस की बात की तो कुछ बात नहीं हुई। जब ये लेटर में लिख के आ गया, इस लेटर का मतलब क्या समझ रहे हो, ये ऑफिशियल लेटर है, इसमें सारी बातें रखी हैं और उन्होंने कंसिडर किया है। 2 वीक में वो रिप्लाई करेंगे। हम कल भी ये कह रहे थे कि 2 वीक में रिप्लाई करेंगे। और जो हमने प्रोटेस्ट, जो वहाँ से प्रोटेस्ट को हटाया, वो हमने बहुत सोच समझ के हटाया। रीज़न ये था, अगर आप कोई भी स्टूडेंट, बहुत सारे क्लासरूम में बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को भड़काने की कोशिश की थी कि आप अरेस्ट हो जाओगे, वहाँ जाओगे तो आप पे डंडे पड़ेंगे, आपको जो है एफआईआर हो जाएगी। मैं नहीं चाहता था, या डॉक्टर आशीष का कहीं भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप किसी पे भी, हम पे एफआईआर हो जाती, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक स्टूडेंट हो, कल आपको विदेश भी जाना है, तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप विदेश जाओगे तो आपके पासपोर्ट और ऑल पे ये दिक्कत ना आए, क्योंकि शांति भंग का आप पे लगता, और भी एक आध वो लगा देते आईपीएससी के साथ में। तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो जो कि लोग बाद में कह पाएँ कि नहीं हमने तो पहले ही बोला था, हमने पहले ही रोका था आपको कि नहीं करना है। प्रोटेस्ट होल्ड करने का सिर्फ यही एक रिकॉल करने का एक ही मतलब था कि आप लोगों पे किसी पे परेशानी ना आए। और हमने सिर्फ सेम बातें रखी जो आपकी हैं। 2 वीक्स हम वेट कर रहे हैं, हमारी डिमांड सेम है, हमारी डिमांडें सेम रहेंगी, हमारी डिमांडें चेंज नहीं होंगी, पॉइंट्स सिमिलर हैं। और पहली बार हम क्यों बोल रहे थे कि इट्स पॉजिटिव, पहली बार उन लोगों ने आपको 2 घंटे 3 घंटे में बुला लिया है, और बुलाने के बाद आपकी बात, वो भी आपके डेलीगेशन को डेलीगेशन रूम में, मीटिंग रूम में बिठा के, आज तक तो जितने भी लोग गए हैं बाहर वो खड़े होके बात करते हैं। अगर बुला भी लिया तो अंदर सिर्फ गेट के बाहर खड़े होते हैं और खड़े होके उस अपनी बात को रख के और वो आपको भेज देते हैं। इस बार उन्होंने बात भी रखी, कमेटी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हुई, उन्होंने अपनी तरफ से मेल भेजा, फोटो क्लिक की, अपने नेशनल चैनल पे या ट्विटर पे हर जगह उन्होंने अपनी पोस्ट की कि हमने इनकी बात सुनी है, इनकी बात सुनने के बाद हमने इस चीज़ को कंसिडर किया है। और पहली बार उन्होंने पॉइंट्स को 1 to 1 पॉइंट्स को रिटर्न में आपको ऑफिशियली ईमेल पे भेजा है। उसके बाद में उन्होंने 2 वीक्स का डेडलाइन टाइम इंश्योर किया है कि विद इन 2 वीक्स में हम इन पॉइंट्स पे आपको बताएंगे, बुलाएंगे, बात करेंगे, फिर उसके बाद हमें रिलीज करेंगे। अगर वो हमारा कोई एक पॉइंट भी नहीं मानते हैं, वी विल नॉट एग्री विद दैट। हमारा मेन कंपनसेशन है, जो आप बोल रहे हो बोनस या ग्रेस मार्क्स, नंबर अभी हम कोई भी शुरू से फर्स्ट डे से मैं कोई भी नंबर पे नहीं बोल रहा हूँ, ना डॉक्टर आशीष ने बोला है कि आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, हम नंबरों की बात ही नहीं कर रहे, पहली चीज़। दूसरी, आपका जो एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर था, मैं अभी भी वहीं था, अभी भी मैं चेयरपर्सन से ही मिल के आ रहा हूँ। ये उन्होंने हमें लेटर भेजा भी था और उनको हमने एक ही बात बोली है कि जो एनवायरनमेंट था आप उसको ज़्यादा स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 9 सेंटरों के नाम दिए सर मैंने, 8 to 9 सेंटर्स आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने उनसे एक ऑफिशियली ईमेल आईडी लिया है जिस पे जिन बच्चों के
2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से सेम मार्क्स नहीं, एक बार आया 141, दूसरी बार आया उसका दूसरा मार्क्स, वो नहीं। जिनके सेम मार्क्स हैं वो उन पे ईमेल करेंगे ताकि हम एड्रेसिंग कर पाएँ, उनको ज़्यादा टाइम ना लगे और इमीडिएटली उन लोगों को वो चीज़ मिल जाए। दूसरी चीज़, ऑफिशियली या तो डॉक्टर आशीष या डॉक्टर जसवंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे अगर हमारी साइड से वो मैसेज गया है या गूगल फॉर्म गया है फॉर्मेट में, उसको ही फिल करना है। अदरवाइज कोई गूगल फॉर्म या कुछ भी आप फिल करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। अगर हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, व्हाट एवर स्टेटमेंट जो भी हम दे रहे हैं, स्टेटमेंट हमारी साइड से रिलीज जो हो रहा है वही ऑफिशियली है। उसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट जा रहे हैं आई डोंट केयर, क्योंकि ये फर्स्ट डे से हमारा प्रोटेस्ट था, हमने मुहिम की थी और आपका प्रोटेस्ट था। वही प्रोटेस्ट को सेम लेके चलना है, सेम यूनिटी दिखानी है। आई रेस्पेक्ट द ऑल टीम मेंबर्स, आप लोग आए, टीचर्स जो भी आए, सबका अप्रिशिएट करता हूँ। और तमाम अमसा टीम जो हमारी जो एसोसिएशन है, आई अप्रिशिएट देम। और हमारे राफिक भाई जो कश्मीर से हैं, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, इन्होंने पूरा अपना दिन रात अभी तक लगाया हुआ है। दिस इज़ वेरी स्पेशल थिंग्स एंड आई स्पेशल रियली आई वांट टू से थैंक्स टू हिम। सर आप कुछ बोलेंगे? ओके, सो मैं 2-3 पॉइंट क्लियर करूंगा जो मेरे से बच्चों ने बोले कि सर फर्स्ट दे आर गोइंग टू गिव अस लॉलीपॉप बिकॉज लास्ट पॉइंट इज रिटन कि इट विल बी विद इन द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द एनबी। तो कह रहे सर एनबी तो फिर देगी नहीं। तो आई टेल यू that 2023 they gave 2 questions correction marks to each and every student based on the error। एक्सपर्ट जो उनकी कमेटी बैठती है, दे सेड ये 2 क्वेश्चन गलत थे, एवरी स्टूडेंट गॉट द मार्क्स प्लस इफ देयर इज एनी इनकरेक्ट ऑप्शन देन आल्सो दे गिव। सो इन द हिस्ट्री ऑलरेडी दे हैव गिवन मार्क्स based on error in the question. If expert panel sits and analyze and find it, yes, this question was lengthy, the time was not adequate, that's what we are waiting for. Next time, I assure you, it's me and Dr. Jaswant will personally go and will discuss the point with all the legal. This time they asked immediately. ऐसे बुलाया and we had nothing. We had no paperwork. We were not ready. We were just ready for the protest. वो एकदम से बुला लिया. We were not prepared. That's why we could not get all our points, in the hand. But next time we are having all the legal documents. उनको जाके दिखाएंगे. देखो ये आपकी हिस्ट्री है, आपने दिए, and all possible legal pathway will explore to get it from the NB itself because NB ने past में, और ये नहीं 3 times, once they even given 1 marks in 2019 exam. So remember that. I'll carry copy of all these notices, public notice where they have declared yes, if there is an error, it is their duty to provide correction. और ये हमारा नहीं, 2% का जो केस था उसमें कौन सा निशा कथरा वाला UG वाला, that guideline also will carry. So don't worry about that. Plus don't be misled by any other source of information. What I am telling you, I hear so many rumors about कि protest is now ended because they are not going to get anything in return. NB ने कुछ इनको दे दिया है कुछ. So I will tell you, okay, don't listen. कोई कह रहा वीडियो बेस पे बात ही नहीं. If वीडियो बेस पे बात नहीं हुई, ये वर्ड लिखा हुआ है वीडियो बेस क्वेश्चन. Point number 3. So why will they write this in the mail if we did not discuss the video base? Number of video base also they mentioned कि they were more than 28. So they said we have to go through expert panel will analyze. और वो कब पता चलेगा? Only when they are given the copy of question. And that is not to us now. Immediately वो कैसे करे? ऐसे जाओ निकाल के लाओ. It will again take time for the expert panel to go through all the 300 question and then it's a video based question. It's a like UG level इसमें लिखा है. Second point is whether it is MBBS exit exam समझते हो आप? जो next है ना, exit exam है next. So that is why they are saying this कि they will go through and we will keep on prodding them, forcing them to tell us what the points will be after the expert. तो ऐसा नहीं है. After 2 weeks, we are going to discuss the findings of the panel and will discuss जो expert panel है कि sir, do you think this cardiology questions, this OT question, this angiography are exit level? I will carry NMC own syllabus with me. Next time I'm not going to go empty hand. I'll carry NMC का पूरा syllabus. ये देखो sir. Tell me, is it a question as per MBBS final year sir? And that's what I'm telling you. Please have faith. You have already put the NB which never used to even let us enter. First time I get na, they did not even let me enter inside. They said talk to the official outside. So after lots of like fighting, we were able to talk. This time they are inviting us. They are also having
written assurance that we'll do. Last time they said we'll make a committee. We said why the committee was not formed after 10 July protest we did. They said sir we forget. मैंने कहा no, this is not right. You are just fooling us. We openly said भाई, members ने बोला, Rafiq is there. He said कि last time हम आए थे आप लोगों ने हमें कुछ दिया नहीं. That's why we want everything in return and we got things in return. So Rafiq, you want to add something? सर एक चीज़ मैं बस आपकी जो पॉइंट एक था उसके एक्सटेंशन में कहूँगा द सर सेड कि डॉक्टर आशीष सर ने शायद एक चीज़ इनको बोली कि हम फुली प्रिपेयर्ड नहीं थे। Yes. मैं आपको पूरे वसूल के साथ बता रहा हूँ कि मैंने एक एक चीज़ के ऊपर स्टडी किया हुआ That's था, I agree, पर लॉ आप- वाइज लीगल वाइज बिल्कुल। उसकी मतलब रिपरकशंस क्या हो सकते हैं अगर हम कोई बात करेंगे उन चीज़ के ऊपर हमने सर बात ऑलरेडी सर जसवंत सर के साथ डिस्कस किया था। रात के 3 बजे तक आपके लिए वो मीटिंग बना दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी ऑलरेडी हैव द होल पेपर। Yes. हमने अपनी डिमांड सारी बनाई हुई थी, लेटर हेड पे हर चीज़ लिखा हुआ था। पिटीशन ऑलरेडी हमने जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है सर, तो ऑलरेडी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लीगली हमने लगाए हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रिपेयर्ड हैं। बस अभी हमें ज़रूरत है तो क्या है कि जो गूगल फॉर्म हम बना रहे हैं, हमने बनाया नहीं है, एनबीई की तरफ से उन्होंने डिमांड की है कि ताकि हम लोग जल्दी फास्ट आपकी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करके और आपको कंक्लूड कर पा दें। उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो गूगल फॉर्म हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपको फुलफिल करना है। साथ में एक ऑफिशियली ईमेल आईडी दे रहे हैं जो कि एनबीई की है। आपको आपके एडमिट कार्ड प्लस स्कोर कार्ड जिन स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं ताकि उनको रिलीफ मिल पाए, लेकिन उसके लिए वो अलग टाइम लेंगे क्योंकि उनको ऑडिट करना पड़ेगा और वो ऑडिट करके आपके साथ में निकालेंगे। लेकिन एग्जैक्टली सेम मार्क्स होने चाहिए 2 टाइम 3 टाइम्स में, वो possible वाट एवर। अगर आपके एक बार 141 आए हैं, उसके बाद में 140 नंबर आए हैं, फिर आपके 141 आ गए तो वो कंसिडर नहीं होगा। और बोनस, ग्रेस, कंपनसेशन एक ही वर्ड है, सबको मिलेगा। उन्होंने 8 मार्क्स का बोनस की बात की, मैंने एक ही बात उनको बोली कि आप मुझे 8 क्वेश्चन वो बता दो जिन 8 क्वेश्चंस के लिए आपने इन बच्चों को बोनस दिया है। तो वो कौन से क्वेश्चन है जिसने आपने, और ऐसा कौन सा एनबी ने पहली बार, इससे पहले जब भी 2 मार्क्स का दिए, कंपनसेशन वही तो दिया मैं था कह रहा तो आपने रिलीज करके दिया था कि हमने Openly, दो क्वेश्चंस का हमने सबको दिया है। तो इस बार भी जो वो कर रहे हैं, अगर वीडियो बेस 8 क्वेश्चंस नहीं सर, 8 क्वेश्चन का बोनस दिया है, Extra किया था, एक्स्ट्रा हाँ, किया था। वो वही शुरू में कह रहे थे कि जिस बच्चे ने एग्जाम ही नहीं अटेंड किया, हमने 8 मार्क्स का बोनस दिया है। तो हमने कहा कि 8 मार्क्स का बोनस दिया है तो हमें दिखा दो एक्चुअल बच्चे के नंबर कितने थे, फिर 8 नंबर आपने कैसे उसको ऐड ऑन किए। दोनों चीज़ें हमने रखी हैं, प्लस बोनस पॉइंट के लिए जो भी बोनस है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। And regarding that unprepared, I said we did not had that NMC syllabus with me हाँ. that day because protest में कौन लेके जाता है यार, ठीक है। So I did not have that NMC syllabus or the notice कि they gave 2 marks extra. वो होते तो we would have shown that कि sir it is in your, please at this point that it falls in your purview, your legal framework to give the grace or compensation. ये वाला point मैं ऐड करा था। और मैं सिर्फ अभी उन स्टूडेंट्स को जो कल मेरे से नाराज़ थे, मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमने आपके भले के हित के लिए किया। प्रोटेस्ट को भी अगर हमने हटाया तो भी आप लोगों को बचाने के लिए किया, और वो वैसे भी प्रोटेस्ट रात तक हट ही जाता। बस क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जसवंत को हाइप मिल जाती, डॉक्टर आशीष को मिल जाती कि डॉक्टर्स को उठा के ले गए, हमें जेल में डालते, थोड़ी देर में वो हमें छोड़ देते। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, फायर होती, क्या होता, छूट जाते सुबह। लेकिन हमें अपनी हाइप क्रिएट नहीं करनी थी। इस प्रोटेस्ट को ये शो करना था कि डॉक्टर्स ने बहुत पीसफुली ये प्रोटेस्ट किया है, और अगर इन बच्चों के साथ में आगे इन फ्यूचर कभी कोई गलत होता है तो ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ी आग बन सकती है, हर स्टेट में चलेगा, दिल्ली में भी चलेगा। तो इसलिए जब भी कॉल आती है इशू आता है। चलो अब तो हो ही गया, मेन कंक्लूजन तो हमने कर ही दिया। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, करते हैं, हो गया ये वाला इसमें भी है 400 500। हाँ, अच्छा, तो जो हमने प्रोटेस्ट को होल्ड किया है और जो चीज़ें हुई हैं वो आपके फेवर के लिए की गई हैं। आपको नाराज लोग भड़काने वाले मिलेंगे, नेगेटिव बोलने वाले 1000 लोग मिलेंगे, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हम आज भी आपकी लड़ाई में, जो उसको करेंगे ना, हाँ, अगर हम इसको आपके साथ में अगर हम लोग खड़े हैं तो लास्ट तक खड़े रहेंगे। आप नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, कोई बात नहीं। हमारे लिए, लोगों के लिए मज़े चल रहे होंगे, हमारे लिए कोई मज़ा नहीं चल रहा। लेकिन लोग अपनी पिक्चर बनाने के लिए जो नेगेटिव करवा रहे हैं हमारे लिए, उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन वो चीज़ खुल के आएगी और इसका जिस दिन रिजल्ट मिल जाएगा ना मुझे,
मैं उस दिन नाम ले लेके बात करूँगा कि आपने ये बोला था, आपने ये किया था। क्योंकि अभी हम लोग विनर नहीं बने हैं, अभी जस्ट हमने एक शुरुआत की है। शुरुआत में एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इस रिजल्ट्स को कॉन्फिडेंशियली हम इस रिजल्ट को फुल पावर के साथ एक अचीवमेंट बनाना है कि हमने जो लड़ाई लड़ी वो आपको बेनिफिट हुआ। इस बार वाले जितने बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिले और नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम जो अपकमिंग बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे, उनको उस पेपर में वेटेज वीडियो टाइप के क्वेश्चंस ना मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आपको वीडियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। या आई एम मेकिंग श्योर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है, इस वजह से हम वीडियो क्वेश्चंस नहीं देंगे आप लोगों को और रिजल्ट इंक्रीज होगा। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और कोई कह रहा है कि रिजल्ट्स के लिए यार यू हैव वेटेड सो मेनी इयर्स, 5 इयर्स 6 इयर्स, तो थोड़ी देर में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सो माय ओनली रिक्वेस्ट, आई थिंक विद फोल्डेड हैंड्स कह रहा हूँ बच्चों, इट्स नॉट समथिंग वी आर डूइंग इट फॉर आवर पर्सनल गेन। ठीक है, आई एम अ फैकल्टी टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर, आई कैन डू हिज ओन वर्क। ठीक है, हम में से जितने लोग बैठे ना, आई थिंक वी कैन शो टू ऑल द पीपल, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, आई थिंक, ठीक है, यू कैन सी डॉक्टर शुभम इज हियर, रफीक इज हियर, डॉक्टर आजम इज हियर, ठीक है, एवरीवन इज हियर, ठीक है, डॉक्टर अपूर्व इज हियर, एंड नन ऑफ अस आर वर्किंग फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट। हमें कुछ नहीं मिलने वाला बच्चों, मैं अपना पढ़ाता रहूंगा एंड आई विल बी वेरी सक्सेसफुल देयर। आई एम अ फैकल्टी इन मेडिकल, प्रोफेसर हूँ भाई मैं, सो आई डोंट नीड एनीथिंग। मुझे फेम पैसा नहीं चाहिए, ऑलरेडी आई एम वेरी फेमस। व्हाट आई नीड इज जस्टिस फॉर माय स्टूडेंट्स हु फेल द एग्जाम। दैट इज व्हाट वी ऑल फील, दे आर ऑल एफएमजीज हु आर हियर। मैं फेमस नहीं हूँ, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ फेमस होने की, ताकि आप लोगों की लड़ाई लड़के मैं फेमस हो जाऊँ। कुछ लोगों को यही लग रहा है कि डॉक्टर जसवंत जो है फेमस होना चाहते हैं, तो फेमस नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मैं फेमस होने के लिए भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ तो भी बहुत अच्छी बात है। और कोई फेमस होने के लिए इस लड़ाई में साथ आगे आए, मैं उसके साथ चलूंगा और रिस्पेक्ट करता हुआ चलूंगा कि ही इज माई लीडर, आई एम नॉट लीडर, यू ऑल आर माई लीडर्स। तो मैं सिर्फ रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तब तक रिस्पेक्ट कर रहा हूं जब तक आप मेरी बात को सही से सुन रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही गलत स्टेटमेंट पास करते रहेंगे तो मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि मैं जल्दी आपका नाम अनाउंस कर दूंगा। मैं आपकी फिर रिस्पेक्ट नहीं करूंगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है, क्योंकि आज मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अभी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे जो जो मुझे अचीवमेंट और सेटिस्फाई कर सकता है वो चीजें अभी बाकी हैं। उसके लिए 2 वीक्स का टाइम उन्होंने मांगा है। जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा, फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा उस आदमी से कि आप ये क्या भड़काते हो और क्या नहीं भड़काते हो। Plus some students are also, you know, like creating, I don't know what kind of rumors, negativism. यार I can't say, okay, आप क्यों कर रहे हो यार? There's no point. There's time to be united. ठीक है, there are 32,000, but at the end, how many people came? Very few, not even 5%, 10%. So I'm wanting you complete, you know, like honesty. Please be united. Only speak positive or don't speak anything at all. Other people are taking note. वो कह रहे हैं यार FMG की unity नहीं है, तो एनबी विल गेट अ मैसेज कि यार इनकी कोई यूनिटी नहीं है, इनके तो आपस में लड़ते रहते हैं। प्लीज डोंट सेंड अ मैसेज। इस बार कम से कम हमने एक यूनिटी दिखाई है और हम एक प्रॉपर चैनल से गए हैं, प्रॉपर प्लानिंग से गए हैं, जिसका रिजल्ट ऑलमोस्ट आपके सामने है। और अगर हम अभी भी एक साथ रहेंगे, अभी भी हम डिवाइडेड नहीं होंगे। आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं लोग, आपको देखते भी हैं कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, कितना पॉजिटिव हो कितना नेगेटिव हो, वो तो चाह ही रहे हैं। लोग यही चाह रहे हैं कि आप और हम सब लोग डिवाइडेड हो जाए। मेरे भाई, ये लड़ाई को जीत लेते हैं, उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आशीष सर अपने रास्ते। हमें ज्यादा फ्रेम की जरूरत नहीं, लेकिन तब तक 2 वीक तक आप पेशेंस रखिए। 2 वीक के बाद क्या रिजल्ट आता है, क्या वो लोग बोलते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है। मैं जब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक ये लड़ाई में हम जीत नहीं पाते हैं। और ये प्रॉमिस है आप लोगों को, चाहे आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। डॉक्टर आशीष मेरे साथ रहेंगे, ये मेरे को नहीं छोड़ के जा सकते क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया है ना। तो अगर ये छोड़ के चले गए तो भी हम लोग लड़ेंगे, लेकिन छोड़ के जाएंगे नहीं। पर आप लोग छोड़ के मत जाना, लड़ाई करते रहना। आप भी आपका काम है, आराम से घर जाओ, पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई मत बंद करना। हाँ, पढ़ाई बंद करने के लिए हम कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि हमारा मानना है कि आप अभी स्टूडेंट हो, आपको पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों का ना ये एक्स्ट्रा कमेंट हो मेरे इसमें ना वो ना चले कि सारे दिन लगे हुए हो मैसेज। बोलना मत, टाइम वेस्ट कर दिया। प्लीज रिक्वेस्टिंग यू, आई डोंट, बिकॉज आई नो उसके बाद मान लो, चल एग्जांपल दे रहा हूं, दे गिव 40 मार्क्स, तो 110 वाला अगर नहीं हुआ, वो कहेगा सर हमने पढ़े नहीं आपके चक्कर। प्लीज रिक्वेस्टिंग यू, इवन इफ यू 140 है, प्लीज स्टडी। यू नो इंडिया, दिस इज इंडिया एंड वी आर फाइटिंग अ इनॉर्मस बैटल। ये मान लो वर्ल्ड वॉर 3 लड़ रहे हैं, तो उसमें जीत का चांस है भी नहीं भी, बट माय रिक्वेस्ट इज प्लीज स्टडी,
थिंकिंग कि चलो नीट पीजी का हो गया, यार पढ़ लिया, सोचे नीट पीजी हो जाएगा। जीतेंगे तो हम श्योर, हाँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डर चाहिए, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सबकी तरफ से एक बार करा दो, ठीक है, सबकी हाँ। तरफ से। सर किस लिए? अच्छा नहीं, एक बार बोलेंगे इसको डाउनलोड एक बार इसको करें, इसको सेव और शेयर थैंक यू सो मच ऑल द टीम मेंबर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की है, और आप लोग सभी लोग एक यूनिटी बना के रखो। एक दूसरे से कभी भी एक दूसरे पे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो। किसी पे कोई भी कमेंट बाजी मत करो। सब लोग आपके लिए ही लगे हुए हैं। सारी टीम, डॉक्टर आशीष सर, डॉक्टर जसवंत और पूरी ये टीम, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब लोग आप लोगों के लिए ही लगे हुए हैं। तो आप लोग सभी लोग एक साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ना है, और आगे हम सभी लोग जब तक यूनिटी में रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो किसी के लिए कोई भी गलत कमेंट या किसी के लिए कोई भी बात ना बोलो। और थैंक यू सो मच सबको, सबने बहुत मेहनत की है। एक आखिरी वर्ड मेरी तरफ से, चूंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा था स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, तो मेरी तरफ से आखिरी जो है फाइनल नोट। इन्होंने तो वैसे कुछ कमी नहीं रखी सर्स ने, और मैं इनके सामने क्या ही बोलूं, जितना इनका शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, और जितने इनको सल्यूट्स किए जाए उतने कम है। स्पेशली डॉक्टर आशीष सर को, डॉक्टर जसवंत सर को, जिस तरह इन्होंने मैनेज किया, जैसे इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, उस हिसाब से अगर हम रात दिन भी इनके लिए दुआ करें, थैंक्स किया करें, और इनको अपनी दुआओं में रेस्पेक्ट में याद रखें, वो बहुत है इनके लिए। बट क्या चीज़ है कि चूंकि मैं आप लोगों की तरफ से बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट था असल में, किसी भी लाइव या किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं आता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए मैं किसी भी सोशल मीडिया पे मेरी प्रेजेंस है नहीं, बट आप लोगों के लिए मैं आया हूँ एक चीज बताने के लिए। पहली बात आपसे एक बार ये उठाएं, बस एक आखिरी पॉइंट है। ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये ऑफिशियली हमें मेल रिसीव हुआ है किन की तरफ से, एनबी की तरफ से, और ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, और इन्होंने हमें ऑफिशियली मेल ये किया है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चंस अलग पूछ रहे थे, और ऑडियोज और बाकी चीजें कुछ टीचर्स अलग से भेज रहे थे। उन रेस्पेक्टेड और एस्टीम टीचर से मेरी तरफ से ये वार्निंग समझ ले या रिक्वेस्ट समझ ले कि वो बच्चों को नेगेटिव चीजें फैलाना बंद करे। अगर हमने मेहनत की है 1 महीने से, वो जो टीचर्स है, जो भी जैसे भी टीचर है, वो नेगेटिविटी फैलाना बंद करे। जैसे भी हमने ये इस चीज को, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, मैनेज किया है 1 महीने से, तो वो थोड़ा सा हमारे साथ भी रेस्पेक्ट के साथ रहे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं अंदर मीटिंग्स में, हर किसी जगह मैनेज कर रहे हैं, वो पीछे से बच्चों को भड़काए ना, कोर टीम जो है उनके खिलाफ भड़काया ना जाए, मैं क्लियरली बता रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आखिरी चीज, सिर्फ हमने वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस और ये चीज, इनके बारे में सिर्फ बात नहीं की है। मैं किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी बिजनेस माफिया के बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। मैं आप में से एक बच्चा हूं जो खुद मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है इनको। तो बस यही चीज है कि हम सारे जितने भी हमने चीज रखे थे आगे, वो सारे चीजें हमने आगे रखी है। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन हो, टफनेस ऑफ क्वेश्चंस हो, इनह्यूमेन कंडीशंस हो, और सारे जितने भी कंपनसेशन है, ग्रेस मार्क्स वही, हर चीज इन्वेस्टिगेट जब किया जाएगा, चाहे 20 क्वेश्चन, चाहे 30 क्वेश्चन, चाहे 40 क्वेश्चन निकलेंगे, उनको वो देने पड़ेंगे। और आप सब जुड़े रहे, यूनाइटेड रहे, वो जितना भी चीज है ना वो हमें मिलेगा। बस आप जुड़े रहना, यूनाइटेड रहना। और आप सबका थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। आपको बहुत बहुत ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, डॉक्टर आशीष की तरफ से, डॉक्टर जसवंत सर की तरफ से, आखिरी मेरी तरफ से शुक्रिया, और आपको प्यार भरा सलाम। वस्सलाम वालेकुम, बाय। ठीक है, लास्ट में सर आप कुछ बोल दो। Sir will tell, and then we will like the finish the sessions, and after all the like point we raised and NMC they replied. बोलना चाहो? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर जसवंत सर, डॉक्टर आशीष सर, डॉक्टर आजम सर, जो भी फैकल्टी टीचर्स वहाँ पे आए थे, जो भी बच्चे आए थे, उन सब का ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स विंग की तरफ से
बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो लड़ाई थी उसकी शुरुआत होना बहुत जरूरी था और वो शुरुआत आशीष सर और जसवंत सर उन्होंने की है, तो सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेट उनको जाता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हमें ज्वाइन किए थे उन सबको और फैकल्टी मेंबर्स को जाता है। खैर हम लोग तो आपके लिए मतलब आप हमारे लिए स्टेक होल्डर्स हो, हम आपके लिए एक एसोसिएशन की तरफ से हमेशा रिप्रेजेंट करते आए, करते रहेंगे। बट जो शुरुआत होनी चाहिए थी जिन्होंने की, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन हमें देना ही चाहिए और आगे भी देते रहेंगे। आगे खुद वो रिप्रेजेंट करते रहेंगे एसोसिएशन और हमारी सबकी तरफ से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो कल बातें ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने की थी, ऑलरेडी अभी रिटर्न में आई है, तो आई गेस कोई डाउट्स अभी आप लोग के साथ नहीं रहने चाहिए। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके। तो कल का आंदोलन बहुत अच्छा रहा है। हम भी जयपुर से आए थे, बहुत सारे आए थे, सर आए बहुत दूर दूर से, कश्मीर तक से आ गए, पर बहुत संख्या कम थी। 2 वीक का वेट करो, अगर 2 वीक में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इतनी संख्या में आना सबका काम है। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जसवंत जी, आशीष सर, आजम जी, सब जितने भी है, जीतू भाई, रफीक भाई सर, तो इनको सपोर्ट करो। अभी तो पॉजिटिव है सारी चीजें। आज हम भी साथ गए थे और जो भी हमारी तरफ से आए उनको थैंक यू, जो भी यहाँ पे आए सबको थैंक यू और सरकार सबका थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे सर लोग और हमारे सीनियर्स जसवंत भैया, आशीष सर, ये सब लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। आपसे जैसे हम सबका मेन जो काम है ना, वो इतना है कि सहयोग बनाए रखना है और अपनी पढ़ाई नहीं रोकना है। देखिए जब आपकी ज़रूरत पड़ती है वो किसी एक दिन पड़ेगी, जब हमें भारी संख्या में आना पड़ेगा। जब आने की बात करते हैं आप उस टाइम अपनी प्रेजेंस दिखाइए, लेकिन उसके अलावा आप ना इधर उधर के रूमर्स में बिलीव करिए। जो हमारे ऑफिशियल्स हैं जो इस चीज को लीड कर रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट रखिए, उनसे उनकी ही बातें सुनिए और अपनी पढ़ाई मत रोकिए। देखिए जो रिजल्ट आना होगा वो हमारे फेवर में आएगा, तो वो जब आना होगा वो आ जाएगा। उसके चक्कर में बीच में पढ़ाई नहीं खराब करनी है और बाकी हमारे सीनियर्स और हमारे सर लोग सारा काम कर ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा और सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। Okay. Thank you so much, and we are wrap up these sessions, and we'll see you and we'll update you on the all the kind of the social media handles. Bye bye.